पटना में छात्रों पर लाठी चली, वाटर कैनन चला, गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन सवाल यह है कि लाठी सिर्फ छात्रों पर चली है या लोकतंत्र के उस सवाल पर भी चली है जो छात्र सरकार से पूछ रहे थे। क्योंकि मामला सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन का नहीं है, मामला उस सियासी रवैये का है जिसमें सरकार बदलते ही, राज्य बदलते ही और राजनीतिक सुविधा बदलते ही छात्र आंदोलन की परिभाषा भी बदल जाती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। दरअसल 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा रद्द करके दोबारा कराई जाए और इसी मांग को लेकर गांधी मैदान से छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े। रास्ते में बैरिकेडिंग हुई, प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, पुलिस से धक्का मुक्की हुई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। अब सरकार के सामने सवाल है, अगर छात्रों के आरोप गलत हैं तो उन्हें बातचीत के जरिए समझाया क्यों नहीं गया? और अगर सरकार मानती है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी हुई तो छात्रों को शंकाओं का सार्वजनिक और ठोस जवाब क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि यहां असली लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यहां लड़ाई है विश्वास की। और इसी जगह राजनीति पर भी एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। कुछ वक्त पहले झारखंड में जब छात्र और अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे, तब कई नेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। छात्रों की आवाज को समर्थन दिया गया, तब सरकार से सवाल पूछे गए, कहा गया कि युवाओं की मांग सुननी चाहिए, आंदोलन को दबाना नहीं चाहिए। तब सवाल था, हेमंत सरकार छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रही? अब पटना में छात्र सरकार के खिलाफ सड़क पर हैं, तो सवाल है, अब छात्रों की बात कौन सुनेगा? जो नेता झारखंड में छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, वो अब पटना में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इसलिए कि यहां सरकार अलग है, या इसलिए कि यहां सवाल पूछने से राजनीतिक फायदा नहीं होगा? यही सवाल मीडिया से भी है। झारखंड में जब छात्रों का आंदोलन हुआ तो कैमरे पहुंचे, बहस हुई, सरकार से तीखे सवाल पूछे गए। स्टूडियो में लोकतंत्र, युवाओं के अधिकार और सरकार की जवाबदेही पर खूब चर्चाएं भी हुई। लेकिन पटना में जब वही छात्र परीक्षा में कथित गड़बड़ी का सवाल लेकर सड़क पर उतरे और पुलिस का लाठीचार्ज झेल रहे हैं, तो क्या कैमरों की आवाज उतनी ही तेज है? क्या कैमरों के फ्लैश उतने ही तेज जल रहे हैं? क्या छात्र का दर्द भी अब राजनीतिक दल देखकर तय होगा? अगर झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई गलत थी तो पटना में भी सवाल उठने चाहिए। अगर पटना में कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस कार्रवाई सही है तो फिर झारखंड में भी इसी कसौटी से सवाल पूछे जाने चाहिए थे। लोकतंत्र में दो पैमाने नहीं हो सकते। एक सरकार आपकी पसंद की हो तो छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक संघर्ष, और दूसरी सरकार आपकी पसंद की ना हो तो उस आंदोलन पर सवाल। ऐसा नहीं चल सकता। और यही सबसे बड़ा सवाल उन तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं से है जो युवाओं के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। क्या छात्र आंदोलन आपके लिए मुद्दा है या सिर्फ मौका? क्योंकि चुनाव के समय हर पार्टी युवाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, सरकारी नौकरी की बात करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करती है। लेकिन जब वही युवा परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल लेकर सड़क पर उतरता है तो अचानक मामला कानून व्यवस्था का हो जाता है। सरकारों को समझना होगा कि बैरिकेड लगाकर रास्ता रोका जा सकता है, लाठी चलाकर भी भीड़ को हटाया जा सकता है, वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को पीछे किया जा सकता है, लेकिन सवाल को नहीं रोका जा सकता है। और बीपीएससी के छात्रों का सवाल बहुत सीधा है। परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो जांच और पारदर्शिता के जरिए इसे साफ क्यों नहीं किया जाता? और अगर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी तय करके दोबारा परीक्षा क्यों नहीं कराई जाती है? इसका जवाब छात्रों को चाहिए। सिर्फ पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें दिखाकर कहानी खत्म नहीं हो जाती। और मीडिया को भी तय करना होगा कि उसका काम सिर्फ यह दिखाना नहीं है कि कितने छात्र हिरासत में लिए गए। मीडिया का काम यह पूछना भी है कि छात्र सड़क पर पहुंचे ही क्यों, उनकी शिकायत क्या है, 70वीं बीपीएससी को लेकर उठे सवालों की जांच कहां तक पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है, और सरकार छात्रों को भरोसा कैसे दिलाएगी कि अगली बार उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा? क्योंकि अगर
हर परीक्षा के बाद छात्र सड़क पर उतरेंगे और हर बार सरकार का पहला जवाब बैरिकेड, पुलिस और लाठी होगा, तो फिर सवाल परीक्षा व्यवस्था पर नहीं, पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर उठेगा। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, राजनीति में छात्र तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब उनके हाथ में वोट होता है, लेकिन जब वही छात्र हाथ में सवाल लेकर सरकार के दरवाजे तक पहुंचता है तो उसकी आवाज अचानक असुविधाजनक हो जाती है। यही बिहार के बीपीएससी आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी दिख रही है। आज सरकार से सवाल है, छात्रों को रोकना आसान है या उनकी शिकायत का समाधान करना? सवाल यह भी है कि झारखंड में छात्रों के साथ खड़े होने वाला राजनीतिक साहस पटना में कहां चला गया? और मीडिया से सवाल है, जिस पैमाने से आपने झारखंड में सरकार से सवाल पूछा था, क्या उसी पैमाने से अब बिहार सरकार से भी सवाल पूछेंगे? क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सरकार कोई भी हो, सवाल वही रहना चाहिए। छात्र अगर सत्ता के खिलाफ सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब सत्ता को देना चाहिए, लाठी नहीं। और अगर परीक्षा सचमुच साफ है तो सरकार को छात्रों से डरने की नहीं, उन्हें जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि आज बीपीएससी है, कल कोई और भर्ती परीक्षा होगी, लेकिन अगर युवाओं का भरोसा टूट गया तो फिर सिर्फ एक परीक्षा दोबारा कराने से बात नहीं बनेगी, भरोसा दोबारा बनाना पड़ेगा। और दोबारा भरोसा बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है।